जरा सोचिए, क्या हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए बचाकर 50 लाख रुपए बनाए जा सकते हैं? सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है ना। लेकिन आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी को समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा है। कहानी का हीरो आदित्य भी अक्सर यही सोचता था, क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही निकल जाएगी? ये कहानी है आदित्य की। अब देखिए, उम्र थी कोई 24 साल, झारखंड के एक छोटे से शहर का रहने वाला, और हाथ में थी एक नई नई नौकरी, सैलरी 18,000 रुपए। और जैसा कि ज्यादातर लोगों के साथ होता है, महीना खत्म होने से पहले ही सैलरी भी खत्म हो जाती थी। और यहीं से आदित्य की असली जद्दोजहद शुरू हुई। देखिए, सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन जो जेब की हकीकत थी वो कुछ और ही कहानी कह रही थी। उसके सपने क्या थे? अपने मम्मी पापा के लिए एक बढ़िया सा घर, एक ऐसा भविष्य जिसमें पैसों की कोई टेंशन ना हो, और हाँ, जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाहत। पर ये सब कुछ उसे अपनी पहुंच से बहुत दूर नजर आता था। वजह ये थी कि महीने के सारे खर्चे निकालने के बाद, मतलब घर का किराया, खाना पीना, परिवार को जो पैसे भेजने हैं वो सब, इन सब के बाद हाथ में बचता था तो सिर्फ 1,000 रुपए का नोट। लेकिन फिर एक दिन एक दोस्त के साथ हुई एक बहुत ही मामूली सी बातचीत ने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि उसके दोस्त सौरभ ने उसे एसआईपी के बारे में बताया। अब देखिए, कोई मुश्किल फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया, बस एक बहुत सीधी सी सिंपल सी बात कही, यार ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो एक दिन तेरा भविष्य बहुत बड़ा बना सकता है। बस उसी रात आदित्य ने एक फैसला कर लिया, और ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं था, बस कुछ ही क्लिक्स की बात थी। लेकिन वो छोटा सा कदम, वो 1,000 रुपए खर्च करने के बजाय एसबीआई के एक म्यूचुअल फंड में डालने का फैसला, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे सही फैसला साबित हुआ। तो ठीक है, शुरुआत तो हो गई, पर क्या ये सफर इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ी, क्योंकि असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी, आदित्य के सब्र की परीक्षा। कुछ ही टाइम बाद अचानक हर तरफ से बुरी खबरें आने लगीं। मार्केट क्रैश हो गया, शेयर बाजार बुरी तरह से गिर गया। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे आदित्य की सारी मेहनत, सारी उम्मीदें, सब पर पानी फिर गया। जब उसने अपना पोर्टफोलियो खोला तो सब कुछ लाल था, मतलब उसकी मेहनत की कमाई नेगेटिव में जा चुकी थी, नुकसान में। और यही वो पल होता है, वो डर का माहौल, जब ज्यादातर लोग घबरा कर अपना पैसा निकाल लेते हैं, गेम ओवर। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे अपने दोस्त सौरभ की एक बात याद आई। सौरभ ने कहा था, देख, जब मार्केट गिरता है ना, तो तेरी एसआईपी उन्हीं 1,000 रुपयों में ज्यादा यूनिट्स खरीदती है। ये डरने का नहीं बल्कि खुश होने का टाइम है। बस इस एक सलाह ने पूरे खेल को पलट दिया, डर को मौके में बदल दिया। और जानते हैं, यही वो एक फैसला था जिसने आदित्य को भीड़ से अलग कर दिया। जिस वक्त सब लोग डर कर अपनी एसआईपी रोक रहे थे, आदित्य ने डिसिप्लिन दिखाया और अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखा। उसकी असली जीत यही थी। और बस मुश्किल समय में टिके रहने के इसी एक फैसले की वजह से उसे वो जादू देखने का मौका मिला जिसे दुनिया पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहती है। अब इस सफर की सबसे कमाल की बात पता है क्या थी? कि ये जो ग्रोथ थी ना, वो सीधी सीधी नहीं हुई। शुरू के कई साल तो पैसा बहुत धीरे धीरे बढ़ा, इतना धीरे कि शायद हिम्मत भी जवाब दे जाए। लेकिन फिर सालों बाद पैसों के बढ़ने की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी। हर अगला साल पिछले साल से कहीं ज्यादा कमाई लेकर आ रहा था। और हाँ, इसी बीच आदित्य ने एक और बहुत स्मार्ट मूव लिया। जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती गई, उसने अपनी एसआईपी को भी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए महीना कर दिया। और इस एक छोटे से स्टेप अप ने उसकी ग्रोथ की स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर दिया। अब वो उस मैजिकल जोन में था जहां वो खुद पैसे के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा था। अब हर साल जो मुनाफा हो रहा था वो पिछले साल से कहीं ज्यादा बड़ा था। सच में यही है कंपाउंडिंग का असली कमाल। तो चलिए अब सीधे कहानी के इस मोड़ पर चलते हैं जब सालों के सब्र और अनुशासन का फल मिलने वाला था। लगभग 25 साल बाद एक सुबह आदित्य के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, और जब वो स्क्रीन पर देखता है तो वहां एक नंबर चमक रहा था, 50 लाख रुपए। उसने बिना एक पल गंवाए अपने पापा को फोन किया। आवाज में खुशी भी थी और एक गर्व भी। बोला, पापा, मेरा इन्वेस्टमेंट 50 लाख हो गया।
दूसरी तरफ से उसके पापा ने हैरान होकर पूछा, बेटा, पर ये तूने किया कैसे? शायद उसी पल आदित्य को अपनी इस लंबी यात्रा का, अपनी कामयाबी का असली मतलब समझ आया था। तो आखिर इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई छुपा हुआ फॉर्मूला भी नहीं है। बस 4 बहुत ही सिंपल नियम हैं। पहला, जल्दी शुरू किया। दूसरा, एसआईपी को कभी बंद नहीं किया। तीसरा, मार्केट गिरने पर डरा नहीं बल्कि टिका रहा। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए पूरा पूरा टाइम दिया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली कहानी है, इसके पीछे का गणित भी यही कहता है। अगर हम मान के चलें कि औसतन 12% का रिटर्न मिलता है, तो ये टारगेट हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है। और हाँ, अगर आदित्य की तरह एसआईपी को समय के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाए, तब तो ये और भी जल्दी हो सकता है। आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने रखती है। अमीर बनने का असली राज किसी बड़ी सैलरी में नहीं, बल्कि छोटी छोटी सही आदतों में छिपा होता है, जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। हो सकता है आज ये 1000 रुपये एक बहुत छोटी सी रकम लगे, लेकिन यही छोटी रकम अगर सही आदत के साथ जुड़ी जाए तो कल किसी का बहुत बड़ा भविष्य बना सकती है। तो सोचने वाली बात बस इतनी है कि वो कौन सी छोटी आदत है जिसकी शुरुआत आज की जा सकती है।